हाँ बेटा, कमेंट पढ़ने पर पता लगा कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के बहुत सारे बच्चे पाठक से प्रेपोजिशन पढ़ना चाहते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप सभी लोग शेयर कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो और लाइक कर रहे हो। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए बेटा, पाठक कोई चीज आपको जब बताते हैं तो सारी पॉइंट आपके सामने क्लियर करते हैं। तो उस क्लियर करने में थोड़ा टाइम तो लगता है बेटा। ठीक है, तो आज हम आप सबको प्रेपोजिशन के बारे में बताने जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान सुना। प्रेपोजिशन माने क्या होता है बेटा? अव्यय, संबंध सूचक अव्यय। अरे भाई, जब अव्यय है तो संबंध स्थापित ही करेगा। ये अव्यय क्या है, लड़के ने कहा। तो आप लोग हाई स्कूल में हिंदी में कारक पढ़े होगे बेटा। क्या कारक? कारक कितने हैं? वो 7 है ना। वो कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को या के लिए, अपादान से अलग, संबंध का की रारे री नाने नी सासे सी, अधिकरण में पैपर। अरे यार, हमने पढ़ा था तो आप भी पढ़े होंगे। नहीं, यही है क्या? प्रेपोजिशन। इसी के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, पक्की बात। आइए बेटा, प्रेपोजिशन का संध विच्छेद कर लो पहले। सबको मालूम है प्री धन पोजीशन बराबर प्रेपोजिशन। प्री माने पहले, पोजीशन माने स्थित। वह शब्द जो अपने से पहले वाले शब्द की स्थिति को बता रहा हो, दैट इज कॉल्ड प्रेपोजिशन। सुन, तो प्रेपोजिशन क्या है? प्री धन पोजीशन बराबर प्रेपोजिशन, यानी कि ऐसा शब्द जो अपने से पहले वाले शब्द की स्थिति को बता रहा हो, दैट इज कॉल्ड प्रेपोजिशन। ठीक है, अब प्रेपोजिशन के प्रकार भी होंगे बेटा। तो तुम्हारी किताब में दुनिया भर लिखा है, लेकिन पाठक सुन लो। प्रेपोजिशन 3 प्रकार के होते हैं। एक तो सिंपल प्रेपोजिशन, जिसे कहते हैं इन, एट, टू। ये सब क्या है बेटा? सिंपल प्रेपोजिशन। ठीक है, एक दूसरा होता है बेटा कंपाउंड प्रेपोजिशन, यानी कि ऐसा प्रेपोजिशन जो कईयों शब्द से मिलकर के बना, कईयों प्रेपोजिशन से मिलकर बना। जैसे इनटू सुना होगा, इन धन टू बराबर इनटू। बिटवीन सुना होगा, बी धन टू धन इन बराबर बिटवीन। बिसाइड्स, बिसाइड्स सुना होगा, बिसाइड्स। तो बी धन साइड्स बराबर क्या होता है? बिसाइड्स। आई बात सुनो। तो प्रेपोजिशन, एक तो सिंपल प्रेपोजिशन हुआ, दूसरा कंपाउंड प्रेपोजिशन हुआ, और तीसरा होता है बेटा फ्रेजल प्रेपोजिशन। ऐसा फ्रेज माने शब्द समूह, ऐसा शब्द समूह जो प्रेपोजिशन का काम करे, दैट इज कॉल्ड फ्रेजल प्रेपोजिशन। कहते हैं ना, जैसे कहते हैं इन स्पाइट ऑफ, 3 शब्द हैं। जैसे कहा इंस्टीड ऑफ, इन, सुनो। जैसे कहा बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ। इसे क्या कहते हैं बेटा? फ्रेजल प्रेपोजिशन। इतनी बात समझ में? तो प्रेपोजिशन हमने कितने बताया बेटा? 3 प्रकार के, सरल भाषा में। सिंपल प्रेपोजिशन, कंपाउंड प्रेपोजिशन और फ्रेजल प्रेपोजिशन। ठीक है, अच्छा है। बताओ बेटा, अगर हम प्रेपोजिशन का सही अर्थ जान लें तो जहां हमको लगाना होगा वहां लगा देंगे। अरे यार, अगर मूल अर्थ आपको किसी चीज का मालूम है तो अब इतने तो हाई स्कूल इंटर पढ़ते हो, जहां जरूरत होगी वहां लगा लोगे। ठीक है, तो अब हम एक एक पॉइंट आपको क्लियर करने जा रहे हैं बेटा प्रेपोजिशन के बारे में। ठीक है, जल्दबाजी नहीं, केवल 10-15 मिनट ज्यादा से ज्यादा हमारी टाइम लगता है बेटा, एक पॉइंट क्लियर करेंगे तो उतना तो आपको लगाना पड़ेगा। चलें शुरू करें, रटना नहीं है, समझना। ठीक है,
तो आज हम सबसे पहले आपको प्रेपोजिशन टू के बारे में क्लियर करने जा रहे हैं। किसके बारे में? टू के बारे में। अच्छा बताओ बेटा, टू माने क्या होता है? टू माने क्या होता है बेटा? सबको मालूम है। कोई कहता है टू माने को, कोई कहता है टू माने से, कोई कहता है टू माने तक। जो आप बताते हो सही है, जो कहते हैं वो सब सही है, लेकिन इसका मूल अर्थ भी नहीं लिखा बेटा। इसका मुख्य अर्थ क्या होता है, यह अनुभूति कर लो तो सब कुछ आपको समझ आ जाएगा। जब तक आप नहीं तो रटे हो, हिंदी में तो टू माने को भी होता है, से भी होता है, तक भी होता है। डिक्शनरी खोल देखोगे कि लिखा होगा टू माने को, टू माने से, टू माने तक। नहीं, किसी भी शब्द का जो मूल अर्थ होता है, मूल भाव होता है, वह केवल एक ही होता है, उसको पकड़ो। तो इसका ध्यान रहे। तो टू का मूल अर्थ क्या होता है जान लो, की ओर। क्या अर्थ होता है इसका मूल अर्थ? की ओर, बस, और कुछ नहीं होता बेटा। अब जो आप रटे हो को से तक, हम ये नहीं कह रहे कि जो लिखा है वो गलत है, वो सही है, लेकिन मूल अर्थ क्या है इसका? की ओर। जहां पर की ओर का भाव आता है वहीं पर हम जो है क्या लगाते हैं? टू। जैसे समझाएं तो जैसे कहा बेटा, एक सेंटेंस है, ही इज गोइंग टू स्कूल। ही इज गोइंग टू, कहा बेटा? स्कूल लिख दिया, ठीक है। ही इज गोइंग टू स्कूल। अब लड़का पूछेगा, रटो नहीं बेटा, थोड़ा समझना पड़ेगा। तो ही माने वह स्कूल जा रहा है। ही माने वह, इज माने है, गोइंग माने जा रहा, स्कूल माने स्कूल। देखो इधर, वह स्कूल जा रहा है। तो लड़के ने कहा ये टू क्यों लगा, ये बताइए। ही माने वह, इज माने है, गोइंग माने जा रहा, स्कूल माने स्कूल, वह स्कूल जा रहा है, तो टू क्यों लगा, यही जानना बेटा। तो वह स्कूल को जा रहा है। हाँ बेटा, इसका अर्थ हुआ ही इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल की ओर जा रहा है ना बेटा। तो यह टू जो शब्द आया प्रेपोजिशन, यह स्कूल के लिए है, गोइंग के लिए है। देखो बेटा, गोइंग के लिए अपनी से पहले वाले की पोजीशन को बता रहा बेटा। जाने का काम हो रहा है की ओर, यानी कि अब आप यहाँ स्कूल लिख सकते हो, मार्केट लिख सकते हो, आगरा लिख सकते हो, हाउस लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन यानी कि यह टू हाउस और स्कूल के लिए नहीं है बेटा। किसके लिए है? गोइंग के लिए है। जाने की स्थिति किधर की ओर है? जिधर की ओर है वहां आगे लिख दो, यानी कि अपने से पहले वाले शब्द की स्थिति को बताता बेटा। जैसे कहा बेटा, एक वाक्य और लेते हैं, जैसे कहा प्लीज लिसन टू इट, लिसन टू मी, यह वाक्य बेटा, कृपया इसे सुनिए। हमको आपको रटा दिया जाता है बेटा कि लिसन के बाद हमेशा क्या आता है? टू आता है। क्या आता है? टू आता है। क्यों आता है ये नहीं बताया, रटो नहीं, समझो। प्लीज माने कृपया, लिसन माने ध्यान लगा करके सुनना, मी माने मेरी ओर, यानी कि ध्यान लगा, ध्यान किधर की ओर जाना चाहिए? मेरी ओर। तो यह टू जो शब्द आए, लिस्टलेस बराबर लिसन, यानी कि निरंतर सुनना, यानी कान लगा करके जब कोई बात सुनते हो, ध्यान पूर्वक सुनते हो, तो की ओर होगा ना। मैं जो कह रहा हूं उसको क्या क्या लगाओ? ध्यान लगाकर। तो यह लिसन शब्द के लिए टू का इस्तेमाल हुआ। से कहा राम सेड, राम ने कहा, ठीक है, राम ने कहा, कोई बात कही। अब राम सेड टू सीता, ये लिखा बेटा। अब बताइए, राम ने कहा, तो क्या कहा? किससे कहा? सीता से। अब सीता अगर यहां नहीं है तो ये टू नहीं लगेगा, यानी कि कहा तो की ओर होकर के कहा, किधर की ओर होकर कहा? सीता की ओर होकर के कहा, यानी कि
यह टू शब्द जो आया है किसके लिए बेटा? सेट कर। सेकंड, शी प्रपोज्ड टू मी। शी माने उसने प्रपोज्ड, जैसे लिखा शी प्रपोज्ड टू मी, उसने प्रस्ताव रखा। तो प्रस्ताव पाठक के सामने प्रस्ताव रखा, मेरे सामने, तो मेरी ओर होकर के प्रस्ताव करेगा ना, तो शी प्रपोज टू मी, यानी कि उसने मेरी ओर होकर के क्या रखा? प्रस्ताव रखा। तो टू का जो मूल अर्थ है, ये जो टू देख रहे हो, इसका जो मूल अर्थ है क्या बेटा? की ओर। जैसे एक वाक्य देखो बेटा, हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। तो टू क्यों लगा, इसको समझना बेटा। हार्ड वर्क माने कठिन परिश्रम, इज माने है, द की माने चाबी, कठिन परिश्रम चाबी है। चाबी देख रहा ना, और ताला फिर कौन हुआ? सफलता। सफलता का क्या है? ताला है। तो अब बताइए यह की पोजीशन किधर की ओर जाएगी, ताला खुलेगा? तो यह की माने चाबी जब ताले की ओर जाएगी तब ताला खुलेगा। तो कठिन परिश्रम चाबी है किसकी? सफलता की। तो सफलता रूपी ताला कब खुलेगा? जब चाबी ताले की ओर जाएगी। यानी कि यहाँ टू का जो मूल अर्थ है वह क्या बेटा? की ओर। तो ध्यान रहे बेटा, यहीं पर नहीं, जहां कहीं पर भी टू लगा होगा उसका मूल अर्थ होता है की ओर। बात समझ रहे? तो ये हमने आज आपको बताया किसके बारे में बेटा? टू के बारे में। पक्का? तो टू जहां कहीं तुम टू देखोगे तो दिमाग लगाओगे तो आपको भाव यही आएगा कि टू का अर्थ है बेटा की ओर। थैंक यू।